नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध का पिछले दिन द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ और आज तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तीसरे अध्याय का विषय क्या है, श्रीधर स्वामी बताते हैं। तृतीये तस्य तपसा तप्तं वीक्ष जगद्विधिः आगत्य विस्मितस्तेनो संस्तुतश्च वरानदात्। तीसरे अध्याय में हिरण्यकशिपु तप में लग जाएगा और उसके तप के कारण सारा संसार जलने लगेगा, संतप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी यह बात देख करके देवताओं के द्वारा उनको यह समाचार जब मिलेगा तो वे हिरण्यकशिपु के पास आएंगे और उनको बड़ा विस्मय हुआ, इतना कठोर तप करने वाला यह। उनकी कृपा से वह स्वस्थ हुआ और भगवान ब्रह्मा का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसको मनोवांछित वरदान दे दिया। यह विषय इस अध्याय आ रहा है। मूल में श्री नारद जी कहने लगे, युधिष्ठिर महाराज की सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के मध्य में मूलभूत प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री नारद जी ने यह इतिहास आरंभ किया है। श्री नारद जी बोले, हिरण्यकशिपु राजन अजेयमजरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम एकराजम व्यधित्सत। इसके बाद श्री नारद जी कहने लगे कि राजन, हिरण्यकशिपु अपने को अजेय, अजर और अमर और अप्रतिद्वंद्वम चार, कोई मेरे सामने मेरा प्रतिद्वंदी बन करके आने की हिम्मत न करे। और एक राजम माने मैं ही अकेला ब्रह्मांड विश्व का राजा हूँ, व्यधित्सत। इस प्रकार से 5 तरह की विशेषताएं अपने में वह संपन्न करना चाहता है। इच्छा हुई कि ये 5 चीजें मुझ में प्राप्त हो जाएं। तो अलभ्य वस्तु प्राप्त करने का मार्ग तो तप है। टीका में कहते हैं, तदेवं साधूनाम कदने दानवान आदेश। पहला काम हिरण्यकशिपु ने किया था, दानवों को आदेश दिया, जाओ वेद यज्ञ याग करने वालों को मार डालो, साधुओं का नाश कर डालो, आग लगा दो। और छोटे भाई हिरण्याक्ष के मरने से दुखी जो उसके बंधु बांधव हैं उनका शोक दूर किया। बंधु नाम शोकम तत्व निरूपण अपनी, तत्व निरूपण के द्वारा दूर किया। विशेष करके बंधुओं को संबोधन प्राप्त हुआ, बाल रूप में यमराज ने आकर के जो
सेन नरेश के महाराज के मरने पर उनके बांधवों को उपदेश किया था। तो उससे यत कृतवांश सदा, इसके बाद फिर वह क्या करना चाहता था? अब निश्चिंत होकर के तपस्या में लगना चाहता है। क्यों? ये 5 चीजें अपने में संपन्न करना चाहता है। हिरण्यकशिपु इत्यादि ना, वह अपने को अजेय बनाना चाहता है। अजर वृद्ध न हो, मरे नहीं, अमर रहे, और अप्रतिद्वंदम, कोई मुकाबला न हो, है ना। प्रतिपक्षहीनम एक राजम एकमेव राजानम विधित सत कर्तुमिच्छत। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मैं ही अकेला समग्र भूमंडल का स्वामी हो जाऊंगा। अब इसके लिए तप चाहिए। अलभ्य वस्तु, दुर्लभतम वस्तु तप से प्राप्त होती है। साते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। श्री नारद जी कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके वह मंदराचल पर्वत की गुफा में तप करने लगा। और वह तप कैसा? परम दारुणम तपः पे, बहुत कठोर तप में लग गया। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के आश्चर्य करेंगे कि अरे, ऐसा तप तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, उसने अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा दिया, दृष्टि आकाश में लगा दिया। पादांगुष्ठा श्रितावनी, और चरण के अंगुष्ठ से पृथ्वी को दबा लिया, यह पृथ्वी का आश्रय ले लिया। ऊर्ध्व बाहु यस्य, ऊर्ध है भुजाएं जिसकी, नभस दृष्टि यस्य, आकाश में जिसकी दृष्टि लगी हुई है। पादांगुष्ठेन आश्रिता अवनिर्येन, पैर के अंगूठे से उसने पृथ्वी का आश्रय ले रखा है। जटादीधिरेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरण्यकशिपु की जटाओं का तेज, ताम्र वर्ण की जटा ऐसी प्रकाशित हो रही थी जैसे संवर्त प्रलय काल के सूर्य अपनी किरणों से शोभित होते हैं। तीक्ष्ण किरणें होती प्रलयकालीन सूर्य। तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। और जब वह तपस्या में लग गया तो देवताओं को मौका मिल गया, वे अपने अपने लोकों में रहने लगे, देवलोक में स्थान बना के रहने लगे। ठीक है। जटा नाम दीधिति भी कांति भी, अपने जटाओं की कांति से, शोभा आभा से, अंश भी रश्मि भी प्रलय करता अर्कयुरेजे, अपने अंश माने किरणों के द्वारा प्रलय करने वाले भगवान सूर्य के समान वह प्रकाशित हो रहा था, शोभित हो रहा था। अब उसके तप में लग जाने पर पूर्वम ये अलक्षिता संतो भुवि विचेरुः, जो देवता पहले अलक्षित होकर के भूमंडल में छिपे होकर के जीवन जी रहे थे, ते देवा पुनः स्वान स्थानानि भेजरे, वे देवतागण फिर से अपने अपने देवलोक में आ गए। तस्य मूर्धना समुद्भूतः सधूमो अग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्धमधो लोकान् अतपत् विश्वगीरितः। श्री नारद जी कहते हैं, उस हिरण्यकशिपु के मूर्धा से सधूमः अग्नि तपोमयः समुद्भूतः,
धूम के सहित तपोमय अग्नि प्रकट हो गई और वह विश्वगीरिता माने चारों ओर उसका प्रकाश फैल गया। विश्वक माने चारों। तिर्यगूर्ध मधोलोकान, तिर्यक माने टेढ़े नीचे के, ऊर्ध ऊपर के, अधोलोक अतल पितल आदिकों के, इन लोकों को उसने संतप्त कर दिया उस अग्नि ने। उसकी मूर्धा से तपोबल के प्रभाव से निकली हुई धूम के सहित अग्नि ने ऊपर नीचे सारे लोकों को तपा दिया, संतप्त कर दिया। विश्वगीरिता सर्वतः प्रसरता सन, वह उसके तपो में तेज का ताप चारों ओर फैल गया। और देखिए, चुक्षुभुर्नद्युदन्वंत सद्वीपादृष्ट चाल भू निपेतु सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश। नदियां और समुद्र सब क्षुब्ध हो गए, द्वीप और पर्वतों से युक्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सग्रहास्तारा निपेतु, ग्रहों के सहित तारामंडल टूट टूट के गिरने लगा। जज्वलुश्च दिशो दशो, दशों दिशाएं आग से जलने लगी। ये प्रभाव है। द्वीपै अद्रिभिश्च सहिता भूश्चलिता, द्वीपों के सहित और पर्वतों के सहित भू पृथ्वी जो है डगमगाने लगी। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुःसुराः धात्रे विज्ञापयामासुर्देव देव जगत्पते। हिरण्यकशिपु के तपोबल से प्रकट हुई अग्नि से देवलोक तप गया। उसे संतप्त होकर के देवता लोग घबरा गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की शरण में गए। किस लिए गए? धात्रे विज्ञापयामासु, ब्रह्मा जी को उन्होंने सारी घटना का ज्ञान कराया। देव देव जगतपते, देवगण ब्रह्मा जी से क्या निवेदन करते हैं? हे देवों के देव, हम तो देवता हैं, आप हमारे देवता हैं। हे देव देव, हे सारे जगत के पति, आप हमारा निवेदन सुनिए। ठीक है नहीं? दैतेन्द्र तपसा तप्ता दिव्य स्थातुम न शक्नुमः, है ना? दैतेन्द्र हिरण्यकशिपु के तपोबल से हम लोग जल रहे हैं, अपने दिवलोक में स्थित रहने में समर्थ नहीं है। तस्य चोपशमं भूमन विधेहि यदि मन्यसे, हे भूमन आप उसको शांत कर दीजिए यदि आप ठीक समझते हो तो। लोकान यावन्नक्षन् नक्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभू, और कहते हैं कि इस काम में देरी करना ठीक नहीं है, है ना? इसके पहले कि सारे लोग नाश को न प्राप्त हो जाएं। जो लोग आपको बलि अर्पण करने वाले हैं, आपकी पूजा अर्चा करने वाले हैं, वे लोग कहीं नष्ट न हो जाएं देर करने से। तवाभिभू, आपकी जो पूजा करने वाले लोग लोकांतर हैं, अभिभू ब्रह्मा जी के, अभितः भवती अभिभू, सर्वत्र व्यापक रहने वाले ब्रह्मा जी। ठीक है। तव बलिहाराः करप्रदाः पूजाकारिणः इति वा, आपको बलि देने वाले, कर देने वाले अथवा पूजा करने वाले जो लोग हैं वे कहीं नाश को प्राप्त न हो जाएं। अभितो भवतीत्यभिभूः, आप तो सर्वत्र व्यापक रूप से रहने वाले हैं। हे अभिभूः, हे सर्वत्र व्यापक रहने वाले,
भगवान हे सर्वाधिपते। कहीं कहीं पर पाठांतर है, भो है, पाठांतरे भो इत संबोधनम अभिभो, तो संबोधन हो जाएगा। अभी तो यावन न नंक्षतीत संबंध। हे भगवान, आप उसके पहले कुछ कर दीजिए, क्योंकि आपकी अर्चा पूजा करने वाले लोग जब तक नाश को प्राप्त न हो जाएं। तस्यायम किल संकल्पश्चरतो दुश्चरम तपः श्रूयताम किम न विदितस्तवाथापि निवेदितः। आप देवगण जो हैं ब्रह्मा जी से विशेष रहस्य बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान उसका संकल्प समझिए। तस्य अयम किल संकल्पः, उस हिरण्यकशिपु का यह संकल्प है, सुनने में आया है। क्या? दुश्चरम तपः चरता, दुश्चर तप में जो लगा हुआ है उसके मूल में उसका संकल्प ऐसा है। श्रूयताम किम न विदिता, है ना। यद्यपि आपको क्या बात विदित नहीं है, सर्वज्ञ हैं आप, किंतु फिर भी हमारी बात भी सुन लीजिए। तवाथापि निवेदिता, आपको तो सब कुछ मालूम ही है, फिर भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। ब्रह्मणस्तस्मिन् द्वेषमुत्पादयितुं तत्संकल्प माहु। यह बात देवगण इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मन में हिरण्यकशिपु के प्रति क्रोध आ जाए, तब जाकर के जल्दी कोई उपाय सोचेंगे ये। इसलिए क्या कहते हैं? तस्येद चतुर्भी, 4 श्लोकों। तस्य संकल्प तव किम न विदितः, उसका संकल्प क्या है, क्या आपको नहीं मालूम है? अर्थात मालूम ही है। अथाप्यस्माभिः निवेदितस्त्वया श्रूयताम्, किंतु फिर भी हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, आप कृपा करके सुनिए। सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिना, ये संकल्प है उसका। वह दुश्चर तप करके यह सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता है कि मैं इस चराचर सृष्टि की रचना करूं। तपो योग समाधिना, तप और योग समाधि में स्थित होकर के अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेष्ठी निजासनम, जिस प्रकार से परमेष्ठी माने ब्रह्मा जी सभी लोकों से ऊपर उच्च लोक में ब्रह्मा जी अपने आसन में निवास करते हैं, ब्रह्मलोक में, है ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें इतना बल है, महत्व है, सारे चराचर की सृष्टि करने वाले हैं। तो मैं भी तपशक्ति प्राप्त करके इस चराचर की सृष्टि करूंगा, और सृष्टि करके मैं भी ब्रह्मा जैसा पद प्राप्त करूंगा। ये है संकल्प उसका। तपो योगयोः समाधिना निष्ठया, तप और योग की समाधि निष्ठा से। सर्वधिष्णेभ्यः श्रेष्ठम निजासनम सत्यलोकम यथा अध्यास्ते अधितिष्ठति, जैसे सभी लोकों से श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में जैसे निवास करते हैं, ऐसे ही मैं भी वह सामर्थ्य प्राप्त करके सर्वोच्च पद प्राप्त कर लूंगा। तदहं वर्धमानेनो तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। तो देवगण कहते हैं कि आपका उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके, और जैसे ब्रह्मा जी सत्यलोक में निवास करते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोक में, उसी प्रकार से मैं भी वर्धमानेन तपो योग समाधिना, लगातार तपस्या योग के द्वारा प्राप्त समाधि के साधन से, कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के समान सर्वश्रेष्ठ
धाम प्राप्त करूंगा। तो कोई कहने लगा कि अरे ब्रह्मा जी की तो लंबी आयु है, उन्होंने तपस्या करके पा लिया, तुम्हारी लंबी आयु तो है नहीं। तो क्या कह रहा है, कालात् मनुष्य नित्यत्वात्, आत्म तत्व नित्य है, शरीर बदलता है, आत्मा थोड़ा बदलता है, और काल भी नित्य है। चाहे हजारों बार मुझे नए नए शरीर प्राप्त होते रहें, मैं आत्मा तो वही रहूंगा, है ना, काल का अंत है नहीं। चाहे हजारों शरीर धारण करके मैं तपस्या में लगा रहूंगा और उसको साध करके मानूंगा। देवगण कहते हैं कि यह उसका संकल्प है। तथैव आत्मना साधयिष्यामि, ब्रह्मा जी के समान ही अपने को साधूंगा। ननु ब्रह्मणा अति दीर्घायुषा तपस्तप्त्वा तत्साधितम। कोई शंका करे कि ब्रह्मा की तो बड़ी लंबी आयु है, 2 परार्थ की आयु है, सबसे बड़ी आयु है, इसलिए तपस्या करके उन्होंने वह सामर्थ्य पा लिया। उतस्तत् साधस, है ना, साधयेत, किंतु उस प्रकार की साधना दूसरा कैसे कर सकता है। तत्राहु, इस प्रश्न के उत्तर में हिरण्यकशिपु कहता है, कालात् मनुष्य नित्यत्वेन यद्यपि आयुषो अल्पत्वेन देहो बारम बारम म्रियेत। ये ठीक है कि आयु मेरी अल्प है, ब्रह्मा की आयु बहुत ज्यादा है, तो यही तो होगा कि देह बार बार मरेगा, नया नया मिलेगा। तथापि कालस्य आत्मनस्य नित्यत्वात् बहुभिर जन्म भी, किंतु काल भी नित्य है, काल तो घटने वाला नहीं कि अब समय नहीं रहा, और आत्मा भी नित्य है। इसलिए बहुत जन्मों में तपस्या करते करते मैं एक दिन वह धाम प्राप्त करके रहूंगा। तत्पदम साधयिष्याम्येवेति, ब्रह्मा का पद में सिद्ध कर ही लूंगा। ये उसका विचार है, देवगण बता रहे। और भी देखिए, अन्यथेदम विधास्ये हम अयथा पूर्वमोजसा कि मन्यै काल निर्धूतै कल्पान्ते वैष्णवादि भी। हिरण्यकशिपु का संकल्प और कितना भयंकर है। वह संकल्प किए हुए है कि मैं इस संसार को नए ढंग से बनाऊंगा। ब्रह्मा तो पुराने आदमी हैं, उन्होंने जैसा बनाया ये मुझे पसंद नहीं है। इदम अन्यथा विधास्ये, और तरह से मैं इसका विधान करूंगा। आम अयथा पूर्वमोजसा, अपने उत्साह और बल से जैसा कभी संसार नहीं बना होगा वैसा बनाऊंगा। और उसी संकल्प के साथ में एक संकल्प और है कि मन्यै काल निर्धूतै, है ना, ब्रह्मा ने ऐसे लोक बनाए जो कल्प के अंत में नष्ट हो जाते हैं, है ना, वैष्णव आदि। ये तो वैष्णव पद जो है अनित्य नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, किंतु वह तो आसुरी बुद्धि है, वैष्णव लोक को भी अनित्य मान रहा है। किंतु जो जो लोक अनित्य ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं ये मुझे पसंद नहीं है। कि मन्यै काल निर्धूतै, है ना, ऐसे लोगों से क्या लाभ है। कल्पांते वैष्णवादि भी, कल्प के अंत में ये सारे लोग नाश को प्राप्त हो जाते हैं। वर्धमाने नेति यदुक्तम तद अभिप्राय माह, तपस्या को लगातार बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उसका तात्पर्य क्या है। अन्यथा इति, अन्यथा माने सुरासुरादि व्यत्ययेन, अभी यज्ञों का भाग देवताओं को मिलता है, मैं ऐसा संसार बनाऊंगा कि असुरों को मिलने लगेगा, उल्टा पुलट कर डालूंगा। सुरासुरादि व्यत्ययेन अयथा पूर्वम पुण्य पापादि व्यत्ययेन, जो पुण्य करता है वह स्वर्ग का सुख भोगता है, पाप करता है दुख भोगता है। मैं ऐसा कर दूंगा कि पुण्य करने वाला तप करने वाला भी दुख भोगता है तो वहां भी दुख ही भोगेगा।
और पाप करने वाला यहाँ मौज करता है तो वहां भी मौज ही करेगा। एकदम उल्टा बना दूंगा मैं। पुण्य पापादि व्यत्ययेनो इदम जगत विधास्यामि, इस संसार को मैं बनाऊंगा नए ढंग से। अन्यैर वैष्णवादिभिर ध्रुवादि पदैहि किम प्रयोजनम, दूसरे जो वैष्णव आदि पद हैं इनसे क्या प्रयोजन है। अतस्तदेव साधयिष्यामि, इनको भी वह वैष्णव आदि लोगों को अनित्य मान रहा है अपने आसुरी बुद्धि से। देवताओं ने यह सब बता करके उसका संकल्प अब प्रार्थना करना। इत सुष्म निर्बंधम तपः परममास्थितः, भगवान उसका यह दुराग्रह है हमने सुना है कर्ण परंपराया, उसका निर्बंध है तपः परममास्थितः, इसलिए बड़े घोर तप में लगा हुआ है। विधत्स्वानंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर, आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हैं। अब आप यह बात जान करके विचार करके चिंतन करके जो करना उचित हो आप वह की स्वयं कीजिए, हम लोगों के बस का तो कुछ है नहीं। इति त्वत् पदापहरणे तस् निर्बंधम सुश्रुमो, माने आपके पद को भी वह अपहरण करके अपने पास बना लेना चाहता है, ऐसा उसका आग्रह हमने सुना है। अत एव असौ तपः परममास्थितः वर्तते, यही कारण है कि यह परम घोर तप में बैठा हुआ है। यदत्र युक्तम तदनंतरमेव विधत्सो, अब इस संबंध में आप समझदार हैं, जो उचित समझें वह अनंतर मन शीघ्र ही विधान करें, देर न करें। तवासनम द्विजगवाम पारमेष्ठ्यम जगतपते, भवाय शेषे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। अब देवताओं को आया कि कहीं ब्रह्मा जी को वैराग्य हो गया हो, चलो ले लेने दो, क्या करना है हमको, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, कहते हैं भगवान देखो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपका जो परमेष्ठी पद है, आप स्वयं सारे जगत के स्वामी हो, यह परमेष्ठी पद आपका ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए और हम देवताओं के लिए यह सुरक्षा का कवच है, बहुत लाभदायक है। भवाय शेषे भूत्यै, यह हमारा लोगों का कल्याण करने के लिए है, श्रेय संपन्न करने वाला है, भूति बढ़ाने वाला है, क्षेम माने कल्याण के लिए है, विजयाय च, और हम लोगों को ब्राह्मण गौओं देवताओं को सर्वत्र विजय दिलाने वाला आपका ब्रह्मा पद है। इसलिए भगवान आपका पद अगर छिन गया तो बड़ा हानि हो जाएगी। अन्यथा तव स्थान भ्रंशे सति साधु नाम अनिष्टम स्यात् इति सोचन्ताहु, सोचा कि कहीं इनके मन में वैराग्य आ गया हो, कहीं जाने दो, थक गए हम भी बनाते बनाते, इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा अनिष्ट होगा, है ना। आपको वैराग्य हो तो भी प्रजा के हित के लिए अपने लोक को बचाइए। तव पारमेष्ठ्यम इदम आसनम, आपका यह जो आसन पद है, ब्रह्मा का पद है, द्विजानाम गवाम च भवाय उद्भवाय, ब्राह्मणों और गौओं के उद्भव के लिए है, शेषे माने सुख के लिए है, भूते माने ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला है, क्षेमाय माने लब्ध पालनाय है, जो प्राप्त है उसका रक्षण करने वाला है, और विजयाय उत्कर्षाय च, उत्कर्ष के लिए। इति विज्ञापितो देवैर भगवानात् भूर्नृपो, परीतो भगुदक्षाद्यैर ययौ दैत्येश्वराश्रमम्। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, जब देवताओं ने भगवान आत्भू ब्रह्मा को यह विज्ञापित किया तब तो बड़े खलबली मच गई उनके मन में। भृगु दक्षाद्यै परितः, तुरंत
भृगु चलो हमारे साथ। दक्ष को भृगुवादिकों को ले लिया, प्रजापतियों को। और कहाँ आए? ययौ दैत्येश्वर आश्रमम। दैत्येश्वर हिरण्यकशिपु जहाँ तप कर रहा था उसी के आश्रम में मंदराचल में आ गए। ठीक है नहीं। नाददर्श प्रतिच्छन्नम वाल्मीकि तृणकीचकैः पिपीलिकाभिराचीर्णो मेदस्त्वं मांस शोणितम्। वहाँ ब्रह्मा जी आए दक्ष भृगुवादिकों के साथ, किंतु वहाँ हिरण्यकशिपु को देखा ही नहीं। क्यों? वाल्मीकि तृण बल कीचकैः। वाल्मीकि मिट्टी का ढेर होता है, तिनका और कीचक माने बांस के झुरमुट, इनसे वह ढका हुआ था हिरण्यकशिपु। एक तो ये इसलिए देखा ही नहीं। पीलिकाभिराचीरम, और चींटियों ने आकर के उसके शरीर के त्वचा को खा डाला था। मेदस्त्वं मांस शोणितम, है ना, उसका त्वचा मेद और मांस और शोणित माने रक्त, यह सब पिपीलिका आदि जीवों ने खा करके उसको, है ना, समाप्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी उसको नहीं देख पाए। वाल्मीकादि भी प्रतिच्छन्नम प्रथमम न ददर्श। वाल्मीकादि के द्वारा ढका होने से पहले देख नहीं पाए ब्रह्मा जी। पश्चात कथनचित विलक्ष्य, फिर बड़ी चेष्टा कोशिश करके निगाह गई, देखा, है ना, तम प्राहेति द्वयोरन्वयः, और देख करके फिर उससे ब्रह्मा जी कहने लगे, दो श्लोकों के एक साथ अन्वय। पिपीलिका भी आचीर्णम समन्तात् भक्षितम मेदस्य त्वक्ष मांसम च शोणितम च यस्य। चींटी आदि कीटों ने उसके त्वचा को, मेद को और मांस को और रक्त को खा लिया था। तपंतम तपसा लोकान यथाभ्यापिहितम रविम विलक्ष्य विस्मित प्राह प्रहसन हंसदाहन। श्री नारद जी कहते हैं कि वह अपने तप के द्वारा उसी अवस्था में उसी तरह से लोगों को संतप्त कर रहा था। देखिए, शरीर जबकि एक तरह से शून्य हो गया था, कैसे? यथाभ्यापिहितम रविम, जैसे सूर्य बादल से ढक जाता है, ऐसे ही वाल्मीकादिकों से ढका हुआ था वह। फिर भी उसकी तप की शक्ति इतनी थी कि लोग जो हैं संतप्त हो रहे थे। विलक्ष्य विस्मित प्राह, श्री ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को देखा और बड़े विस्मित होकर के उससे कहने लगे, प्रहसन हंसदाहना, हंसते हुए। हंसने का कारण क्या है? अभ्रई अपिहितम छन्नम रविमिव विलक्ष्य। बादल से जैसे सूर्य ढक जाता है तो दिखाई नहीं देता, ऐसे ही वाल्मीकादि से वह ढका हुआ था। किसी तरह से देख पाए ब्रह्मा जी तो विस्मित होकर के कहने लगे। प्रहसन का मतलब यह है, क्या इसकी भी मूर्खता है? इतना घोर तप कर रहा है ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए मुस्कुराते हुए बोले ब्रह्मवाद। क्या कहते हैं? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोषि काश्यप वरदो अहमनुप्राप्तो व्रियंतामीप्सितो वरः। यही है ना, व्रियतामीप्सितो वरः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कश्यप नंदन, काश्यप नंदन, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तपस्या के द्वारा सिद्ध हो गए हो, और देखो मैं वरदान देने वाला तुम्हारे पास आया हूँ। अनुप्राप्त व्रियतामीप्सितो वरः, तुमको जो वरदान पसंद हो, ईप्सित हो, वह मांग लो।
ठीक है। अद्राक्षम अहमे तत्ते हृत्सारम महदद्भुतम दंश भक्षित देहस्यो प्राणाह्यस्त सुषेरते। और स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पहली बार तुमको यह देखा। क्या देखा? हृत्सारम, तुम्हारे हृदय में इतना धैर्य है, इतना उत्साह है। महत अद्भुतम हृत्सारम अद्राक्षम अहम, इतना तुम में धैर्य है, हिम्मत है, उत्साह है। कैसे कैसे? दंश भक्षित देहस्यो, तुम्हारे देह को दांतों ने खा लिया है। प्राणाह्यस्तु सुषेरते, लेकिन तुम्हारे प्राण हड्डियों में तैर रहे हैं, हड्डियों में फिर रहे हैं, बचे हुए हैं। ऐसा तो किसी को नहीं हुआ आज तक। हृत्सारम धैर्यम, इतना धैर्य तब करने का। दंशैर मक्षिकादिभिर विशेषैर भक्षितो देहो यश, मक्षिका आदि दंश वाले जीवों से तुम्हारा देह खा लिया गया है, किंतु प्राण तुम्हारे नहीं निकले, हड्डियों में बने हुए हैं। नैतत् पूर्वर्षश्चक्रु न करिष्यन्ति चापरे। हे कश्यप नंदन, तुम्हारा जैसा तप पूर्व में किसी ने नहीं किया और न आगे कोई करेंगे। न करिष्यन्ति चापरे, ये है। निरंबुर धारयेत प्राणान को वही दिव्य समासतम। ऐसा कौन हो सकता है कि बिना जल पिए प्राणों को धारण किए रहे? और अभी कितने दिन? देवताओं के 100 वर्ष के बराबर समय। मनुष्यों की आयु में 3600 वर्ष हो जाए। ऐसा तुम्हारा प्रभाव है। निरंबू निषिद्ध मम्बू ये सह, जिसने जल का पीना निषिद्ध कर रखा है, छोड़ रखा है। त्यक्तोदक इत्यर्थ, जल को त्याग चुके हो तुम, फिर भी प्राण तुम्हारे बने हुए हैं। देवताओं के 100 दिव्य वर्ष हो गए। व्यवसायेन तेनेनो दुष्करेण मनस्विनाम तपोनिष्ठेन भवता जितोहम दिति नंदन। हे दिति नंदन, दिति पुत्र, तुम्हारे इस दुष्कर व्यवसाय से, निश्चय से, निर्णय से, जो मनुष्यों के लिए भी कठिन है, दुष्कर है, सामान्य व्यक्ति को जाने दो। तपोनिष्ठेन भवता, तुम में बड़ी जबरदस्त तप की निष्ठा है। जितो हम दिति नंदन, हे दिति नंदन, तुम्हारे द्वारा मैं जीत लिया गया हूँ। ते त्वया अनेन व्यवसाय नैव तावत् जितो हम, तुम इस निश्चय के प्रभाव से ही मुझको जीत चुके हो। तपोनिष्ठेन भवता तो सुतराम जितः, और फिर तपस्या करके तो तुमने अच्छी तरह से जीत लिया है। ततस्त आशिष सर्वा ददाम्यसुरपुंगम मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्यो दर्शनम ना फलम मम। इसलिए हे असुरपुंगव, मैं तुम जो भी आशीर्वाद मुझसे वरदान मांगोगे मैं सब दे दूंगा, है ना। और देखो तुम मरण धर्मा शरीर वाले हो, मर्त्य हो, और मैं अमर्त्य हूँ। तो मर्त्य व्यक्ति को अमर्त्य देवताओं का दर्शन कभी निष्फल नहीं हुआ करता। इसलिए मर्त्यस्य तव अमर्त्यस्य मम दर्शनम अफलम निष्फलम न भवति। तुम मरण धर्मा हो और मैं अमर्त्य हूँ, तो मेरा दर्शन तुमको हुआ है, यह निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए मांगो मांगो। नारद जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षितांगम पिपीलिकैः कमंडल जले नौक्षद दिव्ये नामोघराधसा। श्री नारद जी कहते हैं कि आदि भव ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से यह बात कह करके, है ना, फिर उसकी ओर देखने लगे। पिपीलिकैः भक्षितांगम,
चींटियों के द्वारा जिसके देह के अंगों को खा लिया गया है। कमंडल जले नौक्षत, उसी पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से छींट दे दिया। दिव्य नामोघ अमोघ राधसा, और जब ऐसा किया तो दिव्य अमोघ तेज से युक्त था वह जल, उसके द्वारा उसके ऊपर छींट दे दिया। आदौ है ना, भवती इत्यादि भवो ब्रह्मा, सर्व संसार के पूर्व ब्रह्मा जी प्रकट होते, इसलिए आदि भव कहे जाते। औक्षत प्रोक्षितवान, उन्होंने अपने कमंडलों के जल से उसके ऊपर छिड़क दिया। सा तत्कीचक बल्मीका सह ओजो बलान्विता, सर्वावयव संपन्नो भज्य संहर्नो युवा, उत्थितस्तप्त हेमाभो विभावसुरी वैधसा। श्री ब्रह्मा जी के जल छिड़कते ही वह कीचक माने बांस का झुरमुट और बल्मीक, इनसे सह ओजो बलान्विता, उत्साह और ओज से अन्वित होकर के खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। सर्वावयव संपन्नो भज्य संहर्नो युवा, उसके शरीर के सारे अवयव संपन्न हो गए, और संपन्न ही नहीं वज्र के समान मजबूत हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गया। उत्थितस्तप्त हेमाभा, जब उठा वह निकला तो तपाए हुए सोने के समान उसके देह की आभा थी। विभावसुरी वैधसा, जैसे काष्ठ के ढेर से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे उस कीचक रंध्र के बीच से वह युवा सुंदर स्वरूप वाला हिरण्यकशिपु प्रकट हो गया। वज्रवत संघननम अंगदार्ढ्यम यश, वज्र के समान संघत जिसके अंग की दृढ़ता है। तप्तस्य हेम्नः इवाभा देह कांतिर्यस्य, तपाए हुए सोने के समान जिसके देह की कांति है। सा निरीक्षांबरे देवम हंसदाहमवस्थितम, ननाम शीर्षा भूमौ तद्दर्शन महोत्सवः। श्री नारद जी कहते हैं कि प्रकट होकर के उसने श्री ब्रह्मा जी को आकाश में विराजमान देखा। भगवान ब्रह्मा हंस के वाहन में स्थित थे, हंस वाहन अवस्थितम। इसने क्या किया, सिर को भूमि पर रख करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तद दर्शन महोत्सव, ब्रह्मा जी का दर्शन मिलने से ही वह महान उत्सव से के आनंद से परिपूर्ण हो गया था। तस्य दर्शनेन महान उत्सवो यस्य, श्री ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाने से महान उत्सव हुआ। उत्थाय प्रांजलि प्रभव ईक्षमाणो दृशा विभुम, हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गदगदयाग्रणात्। इसके बाद उठा, हाथ जोड़ा और अपने नेत्रों से भगवान ब्रह्मा जी का को लगातार एक तक देखता रहा। भगवान ब्रह्मा का दर्शन होने से इतना हर्ष आया उसके भीतर कि अश्रु बहने लगे और शरीर के रोंगटे पुलकायमान हो गए। हर्षाश्रु पुलकोद्भेदो गिरा गदगदया गृणात्, और गदगद वाणी से श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। हर्षेण अश्रूणि पुलकोद्भेदस्य यस्य सः, हर्ष के मारे नेत्र से प्रेम के अश्रु आ गए और पुल आनंद के कारण जो है रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। हिरण्यकशिपुर्वाच, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए क्या कहता है। कल्पांते काल सृष्टेन योन्धेन तमसाव्रतम, अभिबलग जगदिदम स्वयं ज्योति स्वरूचिषा। हे भगवान, जब कल्प का अंत आता है
कल्प का पूरा हो जाता है, प्रलय का समय आता है, तो उस समय अंधेन काल श्रेष्ठेन तमसा आवृतम विश्वम, घोर काल के द्वारा रचे गए अंधकार के द्वारा यह विश्व ब्रह्मांड अंधकार में आवृत हो जाता है। ऐसे कल्पांत में, प्रलय काल में, घोर काल के द्वारा रचित अंधकार के द्वारा ढका हुआ विश्व ब्रह्मांड, जो अभिव्यनत जगदिदम, इस जन संसार को जो व्यक्त करते हैं, स्वयं ज्योति स्वरूचिषा, कैसे व्यक्त करते हैं? वे स्वयं स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं ज्योति हैं, और स्वरूचिषा माने अपने प्रकाश से इसको अभिव्यक्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं। 2 श्लोकों का एक साथ अन्वय है। आत्मना त्रिव्रता चेदम सृजत्यवति लुम्पति, और हे भगवान, आपका विग्रह 3 गुणों वाला है, त्रिव्रता शास्त्रजतम। ऐसे अपने विग्रह के द्वारा, त्रिवृत विग्रह के द्वारा संसार की आप रचना करते हो। अवति माने रक्षा करते हो, लुम्पति माने प्रलय करते हो। रजः सप्त तमो धाम ने, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के आप धाम हो, आपके अधीन ये गुण हैं। पराय महते नमः, ऐसे परात्पर महत्तत्व रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। अंधेन माने निबिडेन तमसा, घोर अंधकार, सघन अंधकार। प्रलय काल में सारा विश्व जो है घोर अंधकार में छिप जाता है, ढक जाता है। तत्र हेतु, उसको आप उत्पन्न करते हो अपने प्रकाश से। कहते हैं कि ये ढक क्यों जाता है? काल सृष्टेन प्रकृति गुण रूपेण न तु ध्वांतेन, प्रकृति का गुण है काल, तो उसी प्रकृति गुण रूप काल के द्वारा यह प्रलय काल में संसार ढक जाता है, अंधकार से आवृत हो जाता है। न तो ध्वांतेन, वह कोई ध्वांत और नहीं है, तमोगुण ही यहाँ पर जो है ढकने वाला है, आवरत है। तमसा व्रतमिदम जगदियो अभिव्यक्तम अकरोत, तमोगुण के द्वारा आवृत इस जगत को जो भगवान ब्रह्मा अभिव्यक्त करते हैं। यश्च त्रिगुणेनात्मना इदम जगत सृजत्यवति पालयति लुम्पति संहरति च, और जो आप अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से, विग्रह से संसार को बनाते हो, पालन करते हो और लोप कर लेते हो, संहार कर लेते हो। नाश्चा तस्मै रजः सत्व तमसाम धामने, ऐसे ही आप हे भगवान रज सत्व और तम तीनों गुणों के धाम अधिष्ठान हो। आश्रयाय महते पराय परमेश्वराय, आप सबके आश्रय हो और महत से महत पर हो। पर परमेश्वर होते हैं, परमेश्वराय नम इति द्वयोरन्वयः, ऐसे परमेश्वर स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नम आद्याय बीजायो ज्ञान विज्ञान मूर्तये, प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्ति मीयुषे। हिरण्यकशिपु पुनः कहता है कि हे भगवान, आप आदि हो, आद्याय है ना, आद्याय बीजाय, बीज हो जगत के, ज्ञान विज्ञान मूर्त है, आप ही ज्ञान विज्ञान की मूर्ति हो, है ना। ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान एक वृत्ति ज्ञान और विज्ञान माने ज्ञप्ति ज्ञान, है ना। इन दोनों ज्ञानों की आप मूर्ति हो। प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्ति मीयुषे, से, ऐसे आप होते हुए भी प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विकार, विव्यक्ति में युषे, ऐसे आप होते हुए भी प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विकार, विव्यक्ति में युषे, ऐसे आप होते हुए भी प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विकार, विव्यक्ति में युषे, ऐसे आप होते हुए भी प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विकार, विव्यक्ति में युषे, ऐसे आप होते हुए भी
इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन विकारों के द्वारा आप व्यक्त हो जाते हो। व्यक्तिम ईयुषे, माने यह जगत प्रपंच जो है इस रूप में आप ही व्यक्त हो रहे हो। ठीक है। अत्र च स्वप्रकाशत्वम, और जगत प्रकाशकत्वम, तत्कारणत्वम, तत्सृष्ट्यादि कर्तृत्वम, महत्वम, परमेश्वरत्वम चेत सद विधत्व मुक्तम। पीछे के स्तुति वचनों से ब्रह्मा जी को स्वप्रकाशत्व और जगत प्रकाशकत्व, जो स्वप्रकाश होगा वही तो जगत को प्रकाशित करेगा, और तत्कारणत्वम, और जगत के कारण है, तत्सृष्ट्यादि कर्तृत्वम, जगत की सृष्टि के कर्ता है, महत्वम, और महत्व रूप है, और इसीलिए परमेश्वरत्व है, सद विधत्व मुक्तम, 6 प्रकार की विशेषताएं हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी में कह रहा है। तदेव प्रपंचयन नमस्करोति, उन्हीं का विश्लेषण करते हुए, विस्तार करते हुए नमस्कार करता है। नमयति, चतुर्भि 4 श्लोकों से। बीजाय माने कारणाय, बीज कारण को कहते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं संसार के बीज हैं। तत्र हेतु, हेतु क्या है? आद्याय, क्योंकि आदि वही है, उनके आदि में तो पहले कोई नहीं। ज्ञानम ज्ञप्तिर, विज्ञानम विषयाकारम, अच्छा ज्ञान निर्विशेष है, विज्ञान में भी उपसर्ग का दूसरा अर्थ है, विशेष ज्ञान हो, विषयाकार। ज्ञानम मूर्तिर यस्य तस्मयि, माने इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान जिनकी मूर्ति है, स्वरूप है, उन ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अनेन स्वप्रकाशत्वम जगत प्रकाशकत्वम च दर्शितम, इससे 2 चीजें कही गई। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकाश हैं और जगत के प्रकाशक हैं। बीजाय इति निमित्तत्व मुक्तम, बीजाय पद के द्वारा उनको निमित्त कारण बता रहे हैं। और उपादानत्व, मां उपादानत्व भी कह रहे हैं। प्राणादयो ये विकारा तैः रूपैः व्यक्तिम कार्याकार मीयुषे प्राप्तवते, प्राण इंद्रिय आदि के रूपों में जो विकार दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं रूपों के द्वारा आप कार्य के आकार को धारण करने वाले, व्यक्त होने वाले हो। त्वमीशे जगतस्थ सुखस्य प्राणेन मुख्येन पति प्रजानाम, चित्तस्य चित्तेर्मन इंद्रियाणाम पतिर्महान भूत गुणाशयेषः। हिरण्यकशिपु कहता है कि भगवान आप जो हैं, तुम ईशी से जगत के स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के आप नियामक हो, ईशनशील हो। प्राणेन मुख्येन पति प्रजानाम, मुख्य प्राण के द्वारा आप सारी प्रजा के पति हो, माने रक्षक हो। प्राण न हो तो कोई जीवित नहीं रहेगा। चित्तस्य चित्तेर मन इंद्रियाणाम, इसी प्रकार से चित्त और चित्ती माने चेतना, मन और इंद्रियां, इनके आप स्वामी हो। महान भूत गुणाशयेषः, महान रूप में गुणाशयेषः, गुण और आशय के आप ईश माने नियामक हो। एवं आत्मना त्रिव्रता चेत्यनेनोक्तम कारणत्वम द्वेधा दर्शितम, इस प्रकार से 3 गुणों के मूर्ति वाले ब्रह्मा जी का जो सृष्टि कर्तृत्व कहा गया, वह कारणत्व 2 प्रकार से कहा गया। कौन कौन? महत्वम ईश्वरत्वम च, महत्व और ईश्वरत्व। त्वमिति, त्वमेव जगतो जंगमस्य तस्थुषः स्थावरश्च ईशसे नियंता भवसि,
संसार के स्थावर जंगम जीव मात्र के आप नियामक होते हो, नियंता होते हो। केन कैसे? मुख्येन प्राणेन सूत्रात्म रूपेण, सूत्रात्मा रूप से मुख्य प्राण के द्वारा। अतस्त्वं प्रजानां पति, इसलिए आप प्रजा के पति रक्षक हो। तासाम चित्तस्य चित्तेश्य, और उन प्रजाओं का जो चित्त है, और चित्त में जो चित्ती माने चेतना है, तत्परिणाम भूतायास चेतनाया मनसश्च, चेतना और मन इनके नियामक हो। तन्नियम्यानाम इंद्रियाणाम च पति, इनके चित्त चेतना इंद्रियां और मन इनके भी आप स्वामी हो, रक्षक हो। अतस्त्वमेव महान, इसलिए आप ही महान हो। भूतानाम आकाशादीनाम तद्गुणानाम शब्दादि विषयाणाम आशयानाम तद वासनानाम ईशस्य, है ना। भूत आदि जो आकाश वायु आदि हैं, और उनके गुण जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हैं, और इनको ग्रहण करने वाले जो आशय अंतःकरण हैं, मन बुद्धि आदि, और उनमें रहने वाले जो वासनाएं हैं, इन सब के भी आप ही नियामक हो। एते नैव सृष्टित्वं दर्शितम्, इस वक्तव्य के द्वारा ही ब्रह्मा जी में सब सृष्टि कर्तृत्व दिखाया गया। फिर कहते हैं त्वं सप्ततंतून् वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्र की विद्यया च त्वमेक आत्मात्मता मनादिरनंत पारः कविरंतरन अंतरात्मा। त्वं सप्ततंतून् वितनोषि तन्वा, हे भगवान आप अपने तनु रूपी शरीर के द्वारा, क्यों ब्रह्मा जी का जो तनु है वेदत्रयीमय है, ऋक यजु साम, ऐसे उस अपने शरीर भूति ऋक यजु साम के द्वारा सप्त तंतून माने 7 यज्ञों का विस्तार करने वाले आप हो। चातुर्होत्रक विद्यया च, 4 होताओं के द्वारा, होता प्रस्तोता उद्गाता के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है, उसकी विद्या के द्वारा। त्वमेक आत्मात्मता मनादि, आप ही एकमात्र हो, आत्मज्ञानियों की आत्मा हो, अनादि हो, अनंत पारः कविरंतरात्मा, और आपका अंत नहीं है और आपका पार नहीं है, माने आदि अंत दोनों नहीं है। कविरंतरात्मा, आप ही त्रिकालज्ञ हो और जीव मात्र की अंतरात्मा हो। इदानीम यज्ञ प्रवर्तकत्वेन अंतर्यामित्वेन जगत पालकत्वमा, अब हिरण्यकशिपु यज्ञ के प्रवर्तक होने से अंतर्यामी रूप से ब्रह्मा जी को जगत का पालक बता रहा है। त्वमेव सप्ततंतून अग्निष्टोमाद यज्ञान विस्तारयसि, 7 तंतु रूप जो 7 यज्ञ हैं वेदों के द्वारा कहे गए, उनका विस्तार करते हो। कथम कैसे करते हैं? त्रय्या तन्वा वेदत्रय रूपेण, उनका शरीर ही वेदत्रय रूप है। कथम भूतया? चत्वारो होतारो यत् तच्चातुर्होत्रकम्, होता प्रस्तोता उद्गाता, 4 होता जिसके होते हैं। कर्म तद विषयतया विद्या, चातुर्होत्र विद्या के द्वारा संपन्न करने वाले हो। आत्मताम प्राणिनाम आत्भूता, जितने जीवधारी प्राणी हैं उनके आप आत्मा हो। तुमेवांतरात्मा चांतर्यामी, और आप अंतरात्मा होकर के अंतर्यामी भी हो। कुतः यतः कवि, क्योंकि कवि हो, कवि माने सर्वज्ञ हो। तत्कुतः एको अखंड, एक अखंड हो आप। तत्र हेतु अनादि अनंत पारश्चेति, आपका आदि नहीं है, अंत नहीं है, आप कारण काज दोनों दृष्टियों से अपार हो।
नास्त्यंतः कालतः पारस्य देश तो यशः। काल से और देश से जिसका अंत न हो वही अनादि और अपार कहा जाता है। अब आगे काल रूप से हिरण्यकशिपु स्तुति कर रहा है। त्वमेव कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्यावयवै क्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठजोष महान त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। हे भगवान, आप ही पलक न बंद करने वाला जो काल है, समय है ना, वह प्राणियों का की आयु लव आदि अवयवों के द्वारा क्षीण करता रहता है। माने लव क्षण घंटा मिनट दिन रात के द्वारा जो जीवों की आयु क्षीण करने वाला काल है वह तुम ही हो। कूटस्थ आत्मा परमेष्ठजो महान, आप कूटस्थ निर्विकार आत्मा हो, परमेष्ठी हो, अजन्मा हो, महान हो। त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। हे भगवान, आप सारे जीवलोक माने जीवों के जीव जीवन दान देने वाले हो, जीव हो और अंतरात्मा भी हो। काल रूपेण संहर्षित्वमाह, काल रूप से ब्रह्मा जी ही प्राणियों का संहार करने वाले हैं। त्वमेवेति लवाद्य ही कालावयवै ही, लव आदि लव क्षण मुहूर्त आदि जो काल के अवयव हैं इन्हीं के द्वारा आयु को क्षीण करने वाले हो। क्षीणो शिक्षा पयसी तदेवं सृष्टियादि कर्तृत्वे निर्विकारत्वमेवाह। किंतु इस तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि आदि के कर्ता होते हुए भी निर्विकार ही रहते हैं। यह कहते हैं कूटस्थ हैं, आप कूटस्थ हो, आत्मा हो। तत्र हेतवः आत्मा ज्ञान रूपः, क्योंकि आप ही ज्ञान रूप आत्मा हो। परमेष्ठी माने परमेश्वर हो, अजो जन्म शून्य हो, महान अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न हो। किंच जीवलोके एव कर्मवशात् जन्मादिभिर विक्रियते। कहते हैं जीवलोक ही कर्म के परवश हो करके जन्मादिकों के द्वारा विकार को प्राप्त होता है, आपको विकार नहीं होता। त्वं तु तस्य जीवो जीवन हेतु, आप तो उस जीव के जीवन के हेतु हो। यतस्तस्यात्मा नियंता, क्योंकि उस जीवों के भी आत्मा हो, नियंता हो, इसलिए आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। त्वत्तः परम न परमप्यनेजत् एजच्च किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोषि बृहत्प्रपृष्ठः। आप कहते हैं कि हे भगवान, आपसे परे अलग कोई कुछ नहीं है और आपसे अपर भी कुछ नहीं। माने ब्रह्मा से परे कोई कारण भी नहीं और अपर माने ब्रह्मा से परे अलग कोई कार्य भी नहीं। कार्य कारण दोनों ब्रह्मा ही हैं, आप ही हैं, है ना। ना परमप्यनेजत एजत, अनेजत माने जो स्थिर है, चलता नहीं है, एजत माने जो चलता है। न चलने वाला भी आप ही हो, चलने वाला भी आप ही हो। किंचित व्यतिरिक्त मस्ती माने आशय यह है कि आपसे व्यतिरिक्त बाल के बराबर भी कुछ और है नहीं। विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वाः, विद्या की कलाएं ये सब आपके ही शरीर हैं। सर्वा हिरण्यगर्भोषि बृहत्प्रपृष्ठः, आप हिरण्यमय अंड को धारण करने वाले हिरण्यगर्भ हो। बृहत् त्रिपृष्ठः, और सबसे बृहत् महान हो। त्रिपृष्ठः और माने तृतीय पृष्ठ रूप से भी आप ही हो, सर्वलोकातीत भी आप ही हो।
माने ब्रह्मा से अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। तत्कुतस्तत्राह स्वत्ता ही, इस पर कहते हैं कैसे? त्वत्तो व्यतिरिक्तम यदि किंचित भवेत् तर्हि तस्मात् तव जन्मादि विकारो नियम्यत्वादिकम वा भवेत्। है ना? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से अतिरिक्त अगर कोई वस्तु होती है ना, तो उससे ब्रह्मा आदि का जन्म माना जा सकता था, और जन्म होता तो विकार आ जाते। किंतु जन्मादि विकारो नियम्यत्वादिकम वा भवेत्, तो आप नियम में हो जाते किसी के द्वारा। किंतु है ना, तत्तु नास्ति, किंतु आपसे बढ़कर के कारण रूप कुछ है ही नहीं। परम माने कारणम, कोई नहीं है। अपरम कार्य, आपके अलावा कार्य भी कुछ नहीं है। तत्व तत्व च एजत जंगमम, चलने वाला जंगम, अनेजत स्थावरम, जंगम और स्थावर, च तद व्यतिरिक्तम नास्ति, जंगम और स्थावर के रूप में भी आप ही विलसित हो रहे हो, आपके अलावा ये भी नहीं है। ननु मद बोधक शास्त्रम व्यतिरिक्तम अस्ति चेत, कहो कि नहीं ब्रह्मा जी का बोध कराने वाला शास्त्र तो अलग है, वही तो बोध कराता है ना। ये तो कहते ये नहीं ठीक है, ये भी नहीं। ये तो विद्या वेदोपवेदादि विद्या स्थानानि कलाश्च, विद्या वेद उपवेद विद्या के जितने स्थान हैं, कलाएं हैं, तदंगानि, और उनके जो अंग हैं, तवैव तनवो न तो त्वद व्यतिरिक्ता, वे सब आपके ही शरीर हैं, आपसे व्यतिरिक्त वे भी नहीं हैं। तत्कुतः कहते ये कैसे? यतस्त्वं बृहद ब्रह्मैवासि, क्योंकि निर्षम यद बृहद तद ब्रह्म, वह ब्रह्म आप ही हो। तदपि कुतः, यह कैसे है? तत्रा हिरण्य रूपम ब्रह्मांडम गर्भम यस्य सः, हिरण्य रूप जो ब्रह्मांड जिनके गर्भ में रहता है वही तो आप हो। त्रिपृष्ठम त्रिगुणात्मकस्य प्रधान से पृष्ठे परता स्थितः, त्रिपृष्ठ जो त्रिगुणात्मक प्रधान मूल प्रकृति है उससे भी परे स्थित रहने वाले हो आप। अक्षरात् परतः पर इत्यादि श्रुते है, अक्षर से भी परे भगवान है, ये श्रुति कहती है। रहेगा ना। व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणांस्त्वं ढूंढते स्थितो धामनि पारमेष्ठ्यो अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। पुनः हिरण्यकशिपु कहता है, हे विभो, यह जो आपका विग्रह स्वरूप है, यह आपका जो स्वरूप है यही विश्व ब्रह्मांड का रूप है। माने सारा विश्व ब्रह्मांड आपका ही स्थूल व्यक्त स्वरूप है। ये नेन्द्रिय प्राण मनो गुणांस्त्वम, इसी के द्वारा माने ब्रह्मांड रूप देह के द्वारा इंद्रिय प्राण मन गुणों के रूप में भुंक्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्य, आप समग्र संसार के भोगों का अनुभव प्राप्त करते हो। किंतु स्थितो धामनि पारमेष्ठ्यो, आप अपने परमेश्वर के धाम में स्वरूप में स्थित रहते हो, इसलिए आप में कोई विकार नहीं आ जाता। अव्यक्त आत्मा पुरुष पुराण, आप अव्यक्त हो, सबकी आत्मा हो और पुराण पुरुष हो। ननु ब्रह्मांड शरीरस्य जीवस्य मम कुतो ब्रह्मत्वम, कोई प्रश्न करे कि ब्रह्मांड शरीर तो जीव का है, मुझको तुम ब्रह्म क्यों कहते हो? कुतो वा ब्रह्मांड गर्भत्वादि, ब्रह्मांड गर्भ मुझको क्यों कहते हो? इस पर कहते हैं, तत्रा व्यक्तम कार्यमिदं तव शरीरम,
यह व्यक्त जितना भी कार्य जगत प्रपंच है यह आपका ही शरीर है। व्यक्तम सत्यमिति वा, अथवा व्यक्त माने सत्य, दूसरी व्याख्या। येन शरीरेण त्वम इंद्रिय प्राण मनसाम गुणान विषयान भुंक्ते, जिस शरीर के द्वारा आप इंद्रिय प्राण मन के गुणों के विषयों का भोग भोगते हो। माने जीव जो अपने को भोक्ता मानते हैं वास्तविक भोक्ता तो भगवान है। किंच पारमेष्ठे पारमेश्वर्ये धामन स्वरूपे स्थित एवं भुंक्ते, आप अपने ऐश्वर्यमय धाम में स्थित होते हुए ही भोग करने वाले हो। न तो अस्मदादिवत स्वरूप तिरोधानेन, हम जीव लोग जैसे अपने स्वरूप को भूल करके भोक्ता बनते हैं ऐसे आप भोक्ता नहीं हो, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भोक्ता रहते हो। अतस्त्वम अव्यक्त आत्मा निरुपाधिर ब्रह्मैव, इसलिए आप ही अव्यक्त आत्मा उपाधि रहित ब्रह्म ही हो। पुराण पुरुषश्चेत्यर्थः, आप ही पुराण पुरुष हो। अनंताव्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचिच्छक्तियुक्तायो तस्मै भगवते नमः। अनंताव्यक्त रूपेण, हे भगवान आप अनंत हो और अव्यक्त हो, इसी रूप के द्वारा आप अखिल विश्व प्रपंच में व्याप्त हो। दिखाई नहीं पड़ते हो, अव्यक्त रहते हो, अनंत रहते हो, किंतु आप ही अखिल विश्व में व्याप्त हो। चिदचित शक्ति युक्तायो तस्मै भगवते नमः, आप ही चिद रूप हो, चेतन जीवात्मा रूप हो, और अचित माने जड़ जगत रूप हो, दोनों शक्तियों से युक्त आप ही हो। ऐसे आप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ननु ब्रह्मत्वम पुराण पुरुषत्वम कथम एकस्य, कहते हैं कि ये बताओ कि तुम ब्रह्मत्व भी कहते हो पुराण पुरुषत्व भी कहते हो, एक को कैसे होगा। इस पर कहते हैं तत्रा अनंत इति, हे अनंत, येन त्वया अव्यक्तेन मनोवचना गोचरेण, जिस आप अव्यक्त मन और वाणी के अगोचर रूप आपके द्वारा इस रूप से इदम विश्वम ततम व्याप्तम, यह विश्व व्याप्त बना हुआ है। तस्मै तुभ्यम भगवते अचिंत्यैश्वर्याय नमः, ऐसे आप अचिंत्य ऐश्वर्य वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवत्वे हेतु चिदचित शक्ति युक्ताय, चित और अचित दोनों प्रकार की शक्तियों से आप युक्त हो। चित शक्ति विद्या, अचित शक्ति माया। चित शक्ति विद्या रूपा है, अचित शक्ति माया रूपा है। ताभ्याम युक्ता है, दोनों शक्तियों से युक्त आप ही हो। स्तुति पूरी करके अब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तो आप कहने जा रहा है हिरण्यकशिपु, यदि दास्यस् अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। हे भगवान, यदि आप वरदान देने वालों में सर्वोत्तम हो, और यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, कह चुके हो, तो मैं यह वरदान चाहता हूँ, त्वद्विशिष्टेभ्यः भूतेभ्यो मां मृत्युर्मा भूत्, आपके द्वारा रचे गए प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। टीका नहीं है। नांतर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि, न तो बाहर कोई मुझे मार सके, न भीतर, न दिन में न रात में, सारी अकल लगा दिया। अन्यस्मादपि चायुधैः, और दूसरे किसी आयुध से भी, आपके द्वारा रचा हुआ
न हो, अन्य कोई आयुध हो, किसी और ने बनाया हो आयुध को, तो उससे भी मेरी मृत्यु न हो। और न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर न मृगैरपि, न भूमि में न आकाश में मेरी मृत्यु न हो, न नरैर न मृगैरपि, न मनुष्य से हो न पशु से हो। अन्यस्मात् त्वत्सृष्ट व्यतिरिक्तादपि, अन्य किसी से जो आपकी सृष्टि से अलग हो, ऐसा अस्त्र शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। आयुधैर मृत्यु मां भूत। और देखिए अभी और जितना उसकी बुद्धि का बल है पूरा लगा रहा है। व्यसुभी वासुमत भीरवा, है ना, जो प्राण रहित हैं उनसे, और असुमत भी माने जो प्राण युक्त हैं उनसे। सुरासुर महोरगई, देवता असुर और उरग महोरग, अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम। तो इनसे किसी से मेरी मृत्यु न हो, एक तो ये वरदान हुआ पक्का। और अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम, इस संसार में मेरा मुकाबला करने वाला प्रतिद्वंदी कोई न हो। युद्ध में कोई मेरे मुकाबले वाला न हो। ऐकपत्यम च देहिनाम, और सभी देहधारियों का मैं एक अकेला स्वामी हूँ, शासक हूँ, ये चाहता है। हाँ ठीक है। हाँ, व्यसु भी अप्राण ही, बिना प्राण वाले, और असुमत भी सब प्राण ही, है ना। यथा आत्मनस्तवास्ति महिमा, हे भगवान जैसे आपकी महिमा है। देखिए जिनकी उपासना कर रहा है उन्हीं के बराबर महिमा चाह रहा है ना। तथा अप्रतिद्वंदितादिकम देहि शेषा, उसी तरह से मैं प्रतिद्वंदी से रहित हो जाऊं, कोई मेरे सामने डट न सके। सर्वेषाम लोकपालानाम महिमानम यथात्मनः। और देखिए तपो योग प्रभावानाम यन्नरिष्यति कर्हिचित, माने विश्व ब्रह्मांड में उसका मुकाबला कोई न हो। सर्वेषाम लोकपालानाम, जितने लोकपाल हैं, इंद्र यम कुबेर आदि, इनकी जो महिमा है वैसी महिमा मेरी हो जाए। ब्रह्मा जी की आपकी महिमा ऐसी है ना, सारे लोकपाल नाक रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते हैं, इंद्र आदि। इसी तरह से मेरी महिमा हो जाए, मेरे सामने भी ये सब नाक रगड़ने वाले हो जाएं। तपो योग प्रभावाणाम यन्नरिष्यति कर्हिचित, इसी तरह से दूसरे जो सिद्ध लोग हैं, तपस्या योग के प्रभाव से युक्त हैं, उनको जो रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हैं, उनसे भी मैं रिक्त न रहूं, वह सब भी मुझे मिल जाएं। तपसा योगेन च प्रभाव ये शाम तेषाम, तपस्या और योग के द्वारा जो प्रभावशाली बने हुए हैं ब्रह्मांड में, यद अणिमाद्यैश्वर्यम न ऋष्यति न नश्यति, अणिमादि ऐश्वर्य मेरा कभी रिक्त न हो, कम न हो, न नश्यति तच्च देहि इत्यर्थः, वह भी मुझे दे दो। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनम नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम भगवते। चलो हो गया।